क्यों बोल रही है? क्या बोलना चाहती है तुम? खुलकर बोलो ना। अरे माँ, मेरा ये कहने का मतलब है कि बिना कब तक दूसरे के अंडर में काम करते रहेगा। अरे बेटा, तो क्या करेगा तुम्हारा भाई? अपना तो कोई कारोबार है नहीं, अपना दुकान में बैठ करके कारोबार करेगा। अरे बेटा, तुम्हारे पापा भी काम ही करते थे दूसरे के अंडर, और ये मेरा बेटा भी वही काम कर रहा है। और वैसे भी बेटा, दामाद जी भी तो पहले कहीं जॉब ही करते थे ना। वो तो बेटा, तुम्हारा इतने अच्छे पैर थे, ससुराल जैसे पड़े वैसी दामाद जी का तरक्की चालू हो गया। वो अपना जॉब छोड़ करके अपना कारोबार कर लिए, तो आज के दौर में कहां से कहां पहुंच गए। अरे वही ना बोल रही हूँ माँ, कि विनय भी अपना कारोबार कुछ कर लेता। क्या जरूरी था दूसरे के अंडर में खटना? और वैसे भी माँ, गिन चुन करके तो विनय के हाथ में सैलरी मिलती होगी, तो क्या घर में बदलाव होगा? जैसे पहले थे वैसे अभी भी है, कुछ तो बदलाव नहीं है माँ। ऐसे कब तक चलेगा माँ? अरे बेटा, अब मैं कैसे बोल सकती हूँ? अब तुम्हारा भाई जानेगा ना बेटा। वही ना माँ, मैं तो वही बोल रही हूँ कि ये फालतू का लेन देन करना बंद कर दो। पता है माँ, जैसे तू कपड़े देती है ना मुझे, वैसा तो मेरे घर के नौकर भी नहीं पहनते हैं। हाँ? जब भी मैं तुम्हारे कपड़े लेकर के जाती हूँ ना, तो मुझे इधर उधर बांटने ही पड़ते हैं। अरे माँ, मैं तो इतना ही बोलूंगी, अगर देना है ना तो एक ही चीज दो, लेकिन ढंग का दो। ये क्या सबके कपड़े इतने सारे कर देती है, लेकिन कोई भी ढंग के नहीं होते हैं। हाँ? अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तेरा मनपसंद कपड़े ही आज मैं दिलाऊंगी तुझे। काजल। हाँ दीदी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना दीदी, क्या बात करनी है? देखो काजल, आदमी को आगे बढ़ने में उसकी पत्नी ही साथ देती है। तुम क्यों नहीं बोलती है मेरे भाई को कि कुछ अच्छा कीजिए? ये क्या जॉब तॉब के चक्कर में पड़ा रहता है मेरा भाई? दीदी, आपका भाई अकेला है और पूरे घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। अगर वो दीदी बिजनेस भी करना चाहे ना तो नहीं कर पाएंगे दीदी। क्यों? इसीलिए दीदी कि उसके लिए पैसों की जरूरत होती है, तो पैसे इनके पास रहता कहाँ है? इतना कमाते हैं कि घर खर्च में ही सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। बच्चे लोग को पढ़ाई, ट्यूशन फीस, ये घर के पानी बिजली, ये सब का बिल तो लगता है ना दीदी। एक्स्ट्रा पैसे तो बचते नहीं है कि कुछ साइड साइड में जमा करके अपना कुछ वो बिजनेस करेंगे। और माना दीदी, अगर वो बिजनेस करना चाहेंगे भी ना, तो बिजनेस करने में टाइम लगता है, ग्रोथ होने में टाइम लगता है, तो उससे पहले पूरे परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएंगे दीदी? यही कारण है काजल कि मेरा भाई आगे बढ़ नहीं पा रहा है। हाँ? ये सब के बारे में इतना सोचेगी ना तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह का हालात हमेशा रहेगा तुम लोग को। हिम्मत तो अपने पति को देती नहीं है। क्या होगा मेरा माइका का? इसी तरह से सूखा रूखा चलते रहेगा। आगे बढ़ने का तो तुम लोग सोचते ही नहीं हो। जितना कमा रहे हो उतना ही में चलना है। सीमा, अरे क्या हुआ माँ? अरे सीमा, तुम्हें कपड़े खरीदना था ना, चलो ना, वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। चलो, मैं भी जानती हूँ कि कितने अच्छे महंगे कपड़े खरीदेगी तुम। मेरी बेटी भी ना यहाँ आती है और मेरे बेटे के पीछे पड़ जाती है। मैं इसे क्या कैसे समझाऊं, समझती ही नहीं है। दामाद बाबू आगे बढ़ गए तो इसका मतलब थोड़ी ना कि उन्हीं के जैसे सब लोग हो जाएंगे। दामाद बाबू के तो घर में उनके पापा सहारा थे, मेरा बेटा का कौन सहारा है? जो करना है सो मेरा बेटा को ही करना है। अपने ही नहीं समझते हैं, दूसरों को मैं क्या बोलूं? दूसरे तो तरह तरह की उंगली उठाएंगे ही। मैं थोड़ी ना इन्हें बोलती हूँ कि आप काम मत कीजिए। अब मैं क्या कर सकती हूँ? जब भी दीदी आते हैं तो तरह तरह की बातें बोल करके चले जाते हैं। तकलीफ कितनी लगती है। काजल, हाँ बोलिए। तुझे क्या हुआ काजल? इस तरह से मुंह लटकाई हुई है। नहीं, कुछ ऐसा नहीं। बात तो जरूर है। क्या ऐसी बात है? बताएगी भी? वो दीदी आए थे ना, तो दीदी बोल रहे थे कि आप कुछ अपना बिजनेस क्यों नहीं कर लेते हैं? ऐसे नौकरी करने से थोड़ी ना सब सपने पूरे होते हैं। अरे काजल, दीदी तो कुछ भी बोलते रहती है, तो दीदी के बात क्यों ले रही है तुम? सबका अपना अपना नसीब है। जीजा जी भी तो पहले नौकरी ही किया करते थे ना। अभी 4-5 सालों से कुछ बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो ग्रोथ हो रहा है, तो इसमें क्या टेंशन है? मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन दीदी को बुरा लगता है कि उनका मायका इस तरह से है। दीदी को अच्छा नहीं लगता है। अरे काजल, दीदी को अच्छा नहीं लगता है, किसे क्या लगता है? अब मैं क्या करूं? तुम जान रही है ना मेरी परिस्थिति। अगर बिजनेस में करूं भी तो किस चीज का बिजनेस करूं? कितना पूंजी है हमारे पास? महीना का जो भी कमाता हूँ वो तो सारे खत्म हो जाते हैं, कुछ तो बचता नहीं है। तो बिजनेस में क्या करूं? अगर जॉब छोड़ करके बिजनेस करने के लिए बैठ जाऊंगा तो मैं अपने परिवार वालों को पेट कैसे पालूंगा? सुनो काजल, दीदी को जो बोलना है बोलने दो, वो हमसे बड़ी है, जाने दो। लेकिन सारी बदनामी तो मेरे ऊपर आ जाती है ना। अरे क्या बदनामी आती है? कुछ ऐसा बदनामी नहीं आती है। जा, मेरे लिए एक कप चाय बना ला।
अरे बेटा, हाँ माँ। ये तुम्हारी पत्नी भाई बहन में लड़ाई लगवाने का कोई कसर नहीं छोड़ती है। मैंने माना कि मेरी बेटी मुंह से कुछ ज्यादा बोल देती है, तो किस लिए बोलती है? अपने परिवार के लिए ही ना बोलती है। अगर बोली थी कुछ तो क्या दिक्कत है? क्या जरूरी है बहू को तुमसे 1 के 10 लगाकर बोलने की? माँ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? 1 के 10 लगाकर मैं भला क्यों बोलूंगी? दीदी ने जो बोला था बस वही तो इनसे मैं बोली हूँ। अरे चुप कर बहू, घर को एक धागे में बांध करके तुम्हें रखना नहीं आता है। नहीं आता है ना तो थोड़ा मुंह बंद रखा करो। अब यहाँ खड़ी क्या कर रही है? जा जाकर के चाय बनाना। माँ इतना गुस्सा क्यों हो जाती है? वो भी तो इसी घर की बहू है ना। इस तरह से अपनी बहू को हमेशा तो जली कटी क्यों सुनाते रहती है? वाह बेटा वाह, बहू भी अपने रंग में तुम्हें रंगने लगी ना। माँ कैसी बातें करती हो तुम? वो बेचारी घर में आई है तब से तो हम लोग को ही खिदमत में लगी रहती है। अपने लिए तो थोड़ा टाइम भी नहीं निकालती है। मैं कम कमाता हूँ, उससे क्या इसे दिक्कत परेशानी नहीं होती है? सब दिक्कत परेशानी होती है, मुझे पता है। हर कोई सोचता है मेरे परिवार की परवरिश अच्छे ढंग से हो, क्या मैं नहीं जानता हूँ? उसके बाद भी काजल चुपचाप रहती है। और तुम है माँ कि अपनी बहू को ही जैसे तैसे हमेशा सुनाते रहती है। अरे जा जा बेटा, हमेशा अपनी पत्नी का ही साथ लिया कर। अरे तुम्हारी बहन तुम्हारे भले के लिए बोली है, कोई गलत बात नहीं बोली है। माँ मैं मानता हूँ कि दीदी मेरे भले के लिए बोलती है, घर के हालात को भी तो दीदी को देखनी चाहिए ना। बात करना ही बेवकूफी है, इसे समझा रही हूँ, समझने का ये दोनों तो नाम ही नहीं लेते। हे भगवान, मैं बाहर से घूम करके भी आ गई। सुबह के 6 बजने को आए हैं और ये महारानी अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। अरे आज चाय मिलेगी या नहीं? 6 बज गए। रोज रोज के घर में होने वाली इस महाभारत से मैं तो थक गया हूँ। अभी 6 भी तो नहीं पूरे बजे हैं और ये माँ सुबह सुबह अपनी बहू को प्रवचन सुनाने शुरू कर दी। क्या हुआ माँ, आप रोज ही सुबह सुबह शुरू हो जाती है? क्या करूं बेटा, जब तक सुबह सुबह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती नहीं ना हूँ, तब तक तुम्हारी पत्नी अपने कमरे से बाहर कहाँ निकलती है? तू ही बता, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मेरे मुंह से अपने गुणगान बिना सुने तेरी पत्नी शांति से 1 कप चाय बनाकर मुझे दी होगी? लेकिन माँ अब इसमें गलती तो तुम्हारी ही है ना। अपनी बहू को सही तरीके से काम करना सिखाया होता तो आज इस तरह से चिल्लाने की नौबत ही नहीं आती। अरे मैंने उसे सारे काम अच्छे से करने की सिखाए थे। अब समझने वाला ही ना समझे तो इसमें मेरा क्या कसूर? अब तेरे सामने की बात है, तुम्हारी बहन उसे भी तो घर का सारा काम करने मैंने ही सिखाया था ना। कितनी चुस्ती से दौड़ दौड़ कर घर के सारे काम कर देती थी। अपने ससुराल में जाकर के भी उसने हम लोग का नाम रोशन किया। अरे ससुराल के सभी लोग उसका काम देख करके दंग रह गए थे। लीजिए माँ जी चाय। लो माँ, आ गई आपकी बहू रानी। फिर मत बोलना कि तुम्हारी पत्नी काम नहीं करती है। तू तो कुछ बोल ही मत, चोरों का गुलाम कहीं का। जब मेरी शादी हुई थी ना बेटा, तो गज भर की घूंघट करवाया था तुम्हारी दादी ने और मैं उनकी हर एक बात मानती थी। यही संस्कार मैंने अपनी बेटी को भी दी है। लेकिन यहाँ तो घूंघट करना दूर, बड़ों के सामने पल्लू भी नहीं रखा जाता है। ये माँ का तो अपनी बेटी की तारीफ है और बहू को आलोचना का कार्यक्रम लंबा चलेगा, इसलिए यहाँ से चले जाना ही बेहतर। माँ जी चाय लीजिए ना। तो हाथ में लेकर के खड़ी क्यों है? दो ना। जी माँ जी। और ये दूसरा कप किसके लिए लाई थी? माँ जी आपके बेटे के लिए है। मेरे बेटे को भेज दे। जी माँ जी। अरे काजल नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? बस 5 मिनट और। अरे काजल इतना देर से रसोई घर में क्या कर रही हो? जल्दी से नाश्ता दो ना, मुझे जल्दी निकलना है। पता नहीं इतना लेट क्यों कर देती है। हाँ हाँ, रसोई घर में तो बिस्तर लगा है ना, जहाँ मैं आराम फरमा रही हूँ। मैं तो ठहरी अनपढ़ गवार, मुझे क्या पता है कि खाना कैसे बनेगा। अरे यार माँ का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों दिखा रही है? और मैं किस पर गुस्सा दिखाऊं? घूंघट लेने के बाद भी माँ जी का मुंह में हमेशा रहता है कि ये घूंघट नहीं लेती है। कुछ बोल दूंगी माँ जी को तो आपको बुरा लगेगा। कितना मैं बर्दाश्त करूं? दोनों तरफ से पिसता मैं ही हूँ। माँ को सोचता हूँ कि प्यार प्यार से बातें करके उसे खुश रखूं, लेकिन माँ कहाँ खुश होती है। और दूसरी तरफ मेरी पत्नी माँ का गुस्सा मेरे ऊपर निकाल देती है। जल्दी नाश्ता दे दो, टिफिन भी तैयार कर दो। ये रहा आपका लंच बॉक्स। देख रहा है ना बेटा अपनी पत्नी का चाल ढंग, कैसे मेरे सामने ये लंच बॉक्स पटक करके रख कर गई है, जैसे तुम्हें लंच बॉक्स नहीं दे रही है, तुम पर एहसान कर रही है ये महारानी। अरे माँ मुझे आराम से चुपचाप से जाने दो ना ऑफिस, क्यों थोड़ी सी बात को लेकर के बढ़ा रही है? हाँ बेटा, माँ की तो बात बढ़ाना ही लगेगा ना तुझे। अपनी पत्नी का ये चाल ढंग तुम्हें दिखता नहीं है? इस घर में कितने अच्छे से मैं काम कर लूं ना, उसके बाद भी माँ जी को ना मिन मेट निकालने की आदत हो गई है। इतने साल हो गए हैं मेरी शादी की, थोड़ी सी भी गलती माँ जी की नजर में आती है ना, वैसे माँ जी मेरे ऊपर
करना चालू कर देते हैं। आखिरकार मैं कितना बर्दाश्त करूं? इनको अपनी बेटी की तारीफ करना तो बहुत ज्यादा ही शौक है। बेटी के चक्कर में मुझे हमेशा ये उलाहना देते रहते हैं। कितना बर्दाश्त करूं मैं? हेलो माँ, नमस्ते। अरे बेटा तुम, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे बेटा मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। दामाद जी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं? अरे हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। आज आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी है बेटा? माँ, आपका नाती का रिश्ता तय हो गया है। अच्छा बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे माँ, पहले मेरी बात तो सुन लो। शादी की तारीख भी तय हो गई है। 10 दिन बाद शादी है, इसीलिए अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, मेरा इकलौता नाती का शादी होने वाला है, कैसे नहीं तैयारी करना शुरू करूंगी। हाँ माँ, तो सुनो, बढ़िया से कपड़े खरीदना। आखिरकार तुम्हारे नाती की शादी है, कोई मजाक थोड़ी ना है। और हाँ माँ, आप ना 2 दिन पहले ही आ जाना, और कार्ड ना मैं कुरियर के थ्रू भिजवा देती हूँ। अच्छा माँ, अब मैं फोन रखती हूँ, बहुत सी तैयारी करनी है। मेरे नाती का शादी है, मैं तो सोची भी नहीं थी कि मैं इसी जन्म में अपना नाती का भी शादी देख लूंगी। लेकिन चिंता की भी बात हो गई। आखिरकार सारी तैयारी कैसे होगी? मात्र 10 दिन के समय है और ना जाने कितने इंतजाम करने पड़ेंगे। अरे बहू, बहू कहाँ चली गई? अरे जल्दी से इधर आ बहू। क्या हुआ माँ जी, क्या बात है? अरे बहू, तुम्हारी ननद का फोन आया था। वो बता रही थी कि मेरा नाती का शादी तय हो गया है, 10 दिन में ही शादी है और हमें 2 दिन पहले आने को बोला है। मुझे तो चिंता हो रही है बहू कि सारे इंतजाम कैसे होंगे। अरे माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, और तैयारी की चिंता आप मत कीजिए, मिलजुल कर लेंगे, सब इंतजाम हो जाएगा। माँ जी, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? बहू बैठ ना। बहू, मेरा हाथ पैर तो ठंडे हो रहे हैं। तुम्हें पता है ना कि मेरे दामाद जी बहुत बड़ा व्यापारी हैं। दामाद जी का रहन सहन बहुत ऊंचा है। तुम्हें पता है बहू, मेरे दामाद भी ना पहले मेरा बेटा की जैसी नौकरी करते थे। जब से मेरी बेटी उनके घर गई है ना, तब से उनका तो भाग्य ही चमक गए हैं बहू। और दामाद जी का भी उतना ही हाथ है। भगवान की कृपा और उनकी कड़ी मेहनत के बलबूते ही कारोबार चल निकला, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मेरा दामाद एक बहुत बड़ा व्यापारी है और मेरी बेटी खूब अच्छे से रहती है। मेरी बेटी के तो आगे पीछे नौकर चाकर रहते हैं बहू। तो बहू, उसके मुकाबले तो खरीदारी तो हम लोग को अच्छे से करनी होगी ना। जी माँ जी। बहू, मैं क्या बोल रही हूँ ना कि मेरे पास एक सोने की अंगूठी है। मैं सोच रही हूँ ना बहू कि कल बाजार जा करके वो सोने का अंगूठी को ना दाम निकलवा लेंगे कि कितने में वो देगा, और उसके जगह पर वो मेरा नाती की जो बहू आएगी ना, उसको मैं अच्छे डिजाइन का एक अंगूठी गिफ्ट करना चाहती हूँ। और बात रही शादी में लेन देन की, वो कपड़े वगैरह की, क्योंकि लड़की के मायके से ही ना कपड़े जाते हैं, तभी तो उस पर विध व्यवहार होता है। इसलिए बहू, मेरे पास ना एक एफडी करवाया हुआ है, वही लमसम में 20 या 30 हजार का होगा, उसको मैं तोड़वा लेती हूँ बेटा से बोलकर, और उसी से जो कपड़े वगैरह की शॉपिंग होगा उसी से कर लेंगे। ये सही रहेगा ना बहू? आखिर बहू, बेटी के घर जा रहे हैं तो सबके कपड़े वगैरह तो लेकर के ही जाने होंगे ना। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। ठीक है माँ जी, रसोई में कुछ काम बाकी है, वो मैं कर लूँ? हाँ हाँ बहू, जा कर ले। अरे बेटा, हाँ माँ। तुम्हारा भांजा का 10 दिन बाद शादी है बेटा। क्या माँ? अरे हाँ हाँ बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात बताई माँ तूने। खुशी की बात तो है बेटा, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि अब हम लोग को वहाँ जाना है, तो वहाँ जाने के लिए तैयारी तो करना होगा ना बेटा। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। तो बेटा तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बहन के यहाँ जाने के लिए यहाँ से सारा सामान लगेगा, तो मैं सोच रही हूँ ना कि वो तुम्हारे पापा जो 20-30 हजार के एफडी करवा कर गए थे ना, वो एफडी तोड़वा दे। माँ, पापा तो तुम्हारे लिए एफडी करवाए थे ना। अरे बेटा, मेरा तेरा और तेरी बहन का क्या है, सब तो मेरे बच्चों लोग के लिए ही है ना। मैं जानती हूँ बेटा तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं बचते हैं, तो मैं तुम्हें इतना परेशान क्यों करूँ। मैं सोच रही हूँ ना कि वो एफडी कल तोड़वा करके जो पैसे होंगे लाकर मुझे दे देना, मैं और बहू जा करके जो भी लगेगा शादी ब्याह में सामान वो हम लोग जा करके खरीद लेंगे। ठीक है माँ, जैसा तुम बोलो। ठीक है बेटा। बहू, खाना बन गया है तो खाना परोस दो। जी माँ जी। अरे बहू, हुआ काम? हाँ हाँ माँ जी, हो गया, चलिए। अरे हाँ बहू, चलो जल्दी, नहीं तो लेट हो जाएगा खरीदते खरीदते। जी माँ जी, चलिए। अरे बहू, अभी तो हमने सोने की अंगूठी ली, यहाँ मैंने सोचा कि जाकर कपड़े ले लेती हूँ, तो ये कपड़े का तो दाम आसमान छू रहे हैं। तुम्हें पता है ना बहू कि कपड़े भी बेटी का स्टैंडर्ड के अनुसार खरीदने हैं। अभी तक तो जितने पैसे थे उसमें 4 जोड़ी कपड़े ही लिए हैं। बहू, ये पैसे तो पूरे नहीं हो पाएंगे, क्या करूँ बहू? माँ जी, आप कपड़े देखिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है बहू, मैं कपड़े देखती हूँ। मैं कैसे लूँ कपड़े? कोई तो 5 हजार के हैं, कोई 10-10 हजार के हैं, क्या करूँ मैं? माँ जी। हाँ बहू। ये लीजिए माँ जी पैसे। पैसे?
इतने पैसे कहाँ से लाई बहू? माँ जी मैं वो बात बाद में बताऊंगी। अभी आप कपड़े खरीदने आए हैं ना, तो पहले कपड़े तो खरीद लीजिए। बेटी के पूरे परिवार के लिए माँ जी लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े खरीद लीजिए, और अपने परिवार के पहनने के लिए भी तो एक एक जोड़ी कपड़े खरीदने हैं ना। ठीक है बहू। माँ जी आपने कपड़े पसंद किए हैं? हाँ बहू, चलो मैं दिखाती हूँ। ठीक है माँ जी दिखाइए। माँ जी जल्दी जल्दी खाना खाइए, टाइम नहीं है और भी तैयारी करनी है। बहू, तुम्हारे गले में एक सोने की चैन थी ना, वो कहाँ है? वो दिख नहीं रहा है जब से बाजार से आई है तब से। ओ माँ जी पैसों की बहुत जरूरत थी तो मैंने चैन बेच दी। लेकिन बहू, वो चैन तो तेरी माँ की आखिरी निशानी था ना, तूने कैसे बेच दिया? अरे माँ जी दीदी के घर में सस्ते कपड़े लेकर के जाती तो कितना बदनामी होती हमारी। आखिर परिवार की इज्जत का सवाल था। चैन तो फिर भी मैं कभी बनवा लूंगी। अब खाना खाइए, किचन में कुछ काम पड़ा हुआ है माँ जी, मैं जा रही हूँ काम करने। अरे बेटा, कल हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे घर। अच्छा माँ, सारी तैयारी कर ली थी? अरे हाँ बेटा, सारी तैयारी कर ली हूँ। तो ठीक है माँ आ जाना, वो तुम्हारे दामाद जी कार लेकर के चले जाएंगे स्टेशन पर। हाँ हाँ बेटा, जरूर। सीमा, मैं स्टेशन से ले आया तुम्हारे मायके वाले को। अब खाना पीना परोसो इन लोग के लिए। जी जी जरूर। सच्ची में बेटा, दामाद जी तो आज भी वैसे ही मजाक किया है। पता है बेटा, मुझे ना तुम्हारी वो बड़ी सी गाड़ी में बैठने में भी संकोच हो रहा था। अरे बेटा, मेरा नाती तो बहुत हैंडसम और स्मार्ट लगता है। ठीक है माँ, तुम लोग थकी होगी तो मैं नौकर को बोल देती हूँ, ऊपर वाले कमरे में तुम लोग को ले जा करके बता देगा कि कहाँ तुम लोग को रहना है। अरे हाँ बेटा, जरूर जरूर। अरे राजू, इन लोग को ऊपर वाले कमरे में ले जाओ और ये सब सामान भी उठा करके ऊपर वाले कमरे में पहुंचा देना। ठीक है माँ, बहुत काम पड़ा हुआ है, शादी ब्याह का घर है ना, तो मुझे जरा सा भी छुट्टी नहीं है। ओ राजू तुम लोग को कमरे में ले जाएगा तो वहाँ जाकर आराम करो और खाना मैं पहुंचवा दूंगी। हाँ हाँ जरूर बेटा, जरूर। मैं तो सोची थी कि मैं बेटी के घर जाऊंगी तो मेरी बेटी मेरे से लिपट करके खुश होगी, लेकिन मेरी बेटी तो ऐसा कुछ की ही नहीं। नमस्ते प्रणाम तो कुछ की ही नहीं, सीधे बातचीत करने लगे हैं। कोई बात नहीं, मेरी बेटी काम में बिजी है ना, तो कहाँ से याद रहेगा। इतने बड़े घर में इतने काम भी तो मेरी बिटिया को करना पड़ता होगा, कितना दिमाग में याद रहेगा। बेटा कैसा लगा गिफ्ट तुम लोग को? नानी, मेरे लिए कपड़े तो आप बहुत अच्छे अच्छे खरीद कर लाती हो। मैं तो इसे रात को ही पहन लूंगा। बड़ा हो गया, शादी की उम्र हो गई, लेकिन तुम्हारा बचपना अभी तक नहीं छूटा है सोहम। माँ आप लोग आराम कीजिए, रात को ना संगीत का फंक्शन है तो अभी आराम कर लीजिए, रात में ज्यादा टाइम तक जगना पड़ेगा आप लोग को। मैं नीचे जाकर तैयारी देख लेती हूँ। हाँ हाँ बेटा जा, तुम्हारा तो बहुत काम होगा। हाँ ठीक है माँ। ठीक है नानी, मैं चलता हूँ, आप लोग आराम कर लीजिए। हाँ हाँ बेटा जा। मेरी बेटी तो गिफ्ट उठाकर देखी भी नहीं, वैसे रखा कर रखा है। कोई बात नहीं, काम भी तो बहुत है ना मेरी बिटिया को, तो अभी उसे गिफ्ट खोलने का मौका ही नहीं मिला होगा। वैसे भी आज तो संगीत है, मुझे बहुत से गीत गाने का मौका मिलेगा। बहू आज संगीत है, तुम्हें गीत तो आती है ना? क्या माँ जी, आप भी ना एक बच्चे के जैसे एक्साइटेड हैं। अरे क्या करूं बहू, मैं कभी सोची नहीं थी कि नाती के शादी में भी मैं जिंदा रहूंगी। वही तो सोच सोच कर मैं बहुत खुश हूँ। बहू तू भी आराम कर ले, थकी होगी ना, रात को वैसे भी जगना है। और वैसे भी यहाँ तो कोई काम है नहीं, सारे काम तो मेरी बिटिया करते जा रही है, और वैसे भी हर काम के लिए यहाँ नौकर चाकर लगे हुए हैं, तो तू क्या करेगी बहू, तू भी आराम कर ले थोड़ा। जी माँ जी। दादी दादी, संगीत उस तरफ हो रहा है, आप इस तरफ क्यों हो? तुम तो बोल रही थी कि बहुत अच्छे अच्छे गीत आते हैं मुझे, तो जा ना, वहाँ गीत गाओ ना दादी। अरे बेटा मेरा भी आएगा नंबर, तब ना मैं गाऊंगी, अभी तो काफी लोग वहाँ गा रहे हैं। अच्छा दादी, यहाँ भी मेरे स्कूल जैसे होते हैं, एक एक का मौका मिलते हैं क्या दादी यहाँ गीत गाने के लिए? अरे हाँ बेटा हाँ, संगीत की पार्टी है ना, तो इसमें ऐसे ही होता है। ठीक है दादी, मैं जा रहा हूँ खाने। हाँ हाँ बेटा जा, खाना खा ले। वाकई में कितना अच्छा सजावट है, वहाँ पर तो बहुत सारे औरतें फिल्मी गाने पर गाते हुए नाच रही है। ये अभी कोई गीत है क्या? शादी ब्याह में तो सगुन के गीत गाए जाते हैं, पर मेरी बेटी कब मुझे बुलाएगी ताकि मैं भी जाकर के वहाँ कुछ सगुन का गीत गा देती। और मेरी बेटी तो यहाँ के किसी लोगों से मिलवाया नहीं, कितना मेरी बेटी बिजी है। माँ जी आप यहाँ खड़ी क्यों हैं? आप बैठिए ना, मैं आपके लिए खाना लेकर आ रही हूँ। अच्छा बहू, अब सबका खाना भी होने लगा? हाँ माँ जी, आप यहाँ खड़े होकर के क्या कर रहे हैं? आप बैठिए, मैं भी आपके लिए खाना लेकर के आती हूँ।
पर बहू मेरी बेटी बुलाने नहीं आई संगीत पर गीत गाने के लिए। माँ जी वहाँ अलग सा संगीत हो रहा है, उनकी किट्टी की फ्रेंड है बहुत सारी आई हुई है ना दीदी की, तो वो लोग ही फिल्मी गाने पर डांस कर रही हैं। अब जाने दीजिए ना माँ जी, वो हमारा गांव वाला यहाँ रीति रिवाज नहीं है, यहाँ थोड़ा अलग तरीके का रीति रिवाज है। तो मेरा बेटा कहाँ है? वो भी खा रहे हैं माँ जी। आप अभी बैठिए माँ जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है बहू, जा ले आ खाना, मुझे भी भूख लगी है। ये क्या, मेरा बेटा भी अकेले बैठ करके खाना खा रहा है। मेरा बेटा को भी नहीं कोई यहाँ पूछने वाला है, न मुझे कोई पूछ रहा है। कोई बात नहीं, हो सकता है यहाँ पार्टी में ऐसे ही होता होगा। बहू वाकई में खाना बहुत टेस्टी था। हाँ माँ जी। हाँ बेटा। काजल इधर सुनो ना। हाँ दीदी। पता है काजल, मैं ना काम में इतना व्यस्त हो गई थी ना, जो तुम लोग को पास में आई ही नहीं। तुम लोग ने खाना तो अच्छे से खाया ना? हाँ दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सबने अच्छे से खाना खा लिया था। और वैसे भी दीदी, हम कोई पराये थोड़ी ना है जो बार बार आपको कहना पड़ेगा। सुनो ना माँ, मैं तुम्हारे नाती की खुशी में मैं तुम लोग सबके लिए कुछ उपहार लेकर आई हूँ। अरे बेटा इतनी भी जल्दी क्या है, हम लोग थोड़ी ना भी जा रहे हैं। हाँ दीदी, माँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे काजल और माँ, शगुन के तौर पर मेरी तरफ से तो तुम लोग को कुछ देना बनता है ना। ये तुम लोग सबके लिए कपड़े हैं और मैं चाहती हूँ ना कल तुम लोग सब यही कपड़े पहनो। अरे ठीक है बेटा, अगर तुम यही चाहती है तो ठीक है, हम लोग यही कपड़ा पहनेंगे। हाँ ठीक है माँ। काजल, मैं यहाँ पे रख कर जा रही हूँ बैग, सब आपस में देख लेना किसका क्या है, ठीक है? अभी बहुत काम बाकी है काजल, काम भी देखने होते हैं ना। हाँ हाँ दीदी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगी। मेरे में तो यही गंदी आदत है, कहीं भी जाती हूँ ना, नई जगह मुझे नींद ही नहीं आती है। यहाँ कौन बोल रहा है इतनी रात में, भला कौन जाग रहा है? माँ, आप शाम को कहाँ गायब हो गई थी? क्यों, क्या हुआ? अरे माँ, मुझे आपसे जरूरी काम था। अरे कुछ नहीं बेटा, थोड़ी देर के लिए मैं बाजार चली गई थी। क्यों, बाजार क्यों? अरे बेटा, तुम्हारी नानी, मामा, मामी और उनके बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदने थे ना, वरना कल शादी का समय ये लोग तो वही पुराने फैशन के घटिया कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। तुम्हें पता है ना बेटा कि तुम्हारी शादी में कितने हाई स्टैंडर्ड के लोग आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि गंवारों जैसे दिखने वाले लोग मेरे मायके वाले हैं तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अब ये लोग मुंह उठाकर घटिया और सस्ते कपड़े पहनकर आ गए हैं, लेकिन मुझे तो अपनी इज्जत का ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। लोगों को तो मायके से शादी ब्याह पर ना जाने कितने उपहार आते हैं, और एक मेरे मायके वाले हैं घटिया से कपड़े उठाकर ले आए हमारे लिए। अरे मेरी इज्जत का भी उन्हें जरा सा भी ख्याल नहीं रहा। अरे जितना सामान वो लेकर के आए हैं ना, उससे कहीं ज्यादा खर्च तो मैं उनके ऊपर कर चुकी हूँ। अरे बस करो माँ, आप कैसी बातें कर रहे हो? मामा, मामी, नानी, ये सब तो हमारे अपने हैं ना। और जिन उपहारों को आप घटिया बता रही है ना, वे उपहार वो लोग कितनी मुश्किल से खरीद कर लाए होंगे, इसका अंदाजा भी है आपको? बेटी के प्रति अंधी ममता और प्रेम में मैं तो भूल ही बैठी थी कि अब मेरी बेटी की तो स्टैंडर्ड मेरे से कहीं ऊंचा उठ गया है, इतना ऊंचा कि अब खून के रिश्ते भी उसके आगे छोटे पड़ गए हैं। आखिर क्यों अपने पूरे परिवार को लेकर मैं अपनी बेटी के घर आ बैठी। ये आज हल्दी का रस्म है ना, और ये हल्दी का रस्म में कैसे बेढंगे सब कपड़े पहने हुए हैं, और मेरी बेटी विवाह के पवित्र रस्मों में फैशनेबल कपड़ों के बजाय अगर एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी होती तो कहीं अच्छी लगती। ऐसे अंग प्रदर्शन करना तो हमारी सभ्यता नहीं है। माँ जी, आप उन्हें कुछ मत बोलिए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे रिश्ते और खराब हो जाए। और यदि दीदी ने आपको कुछ कह दिए तो मुझसे सुना नहीं जाएगा माँ जी। एक मैं थी कि बहू के सर पर पल्लू न रखने के कारण बहू को कितनी बातें सुनाती थी, चाहे वो पल्लू रखे या न रखे। मैं कितना उसे तरह तरह की बातें अपने बेटे से बोल करके और सुनाती थी, जबकि मेरी बहू तो सलीके के कपड़े पहनती है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी बहू की अच्छाइयाँ नजर आ रही है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली है, वरना आजकल की बहू तो दूसरे दिन ही रसोई अलग कर लेती है, जबकि मेरी बहू आज तक मेरे ताने उलाहने सुनते हुए भी मेरी सेवा करती रही। आज अपनी ही सोच पर मुझे शर्मिंदगी होने लगी है। चलिए माँ जी, कपड़े बदल कर तैयार हो जाते हैं। माँ जी। हाँ बहू। आपको पता है ना माँ जी, शादी किसी बड़े होटल में है। माँ जी,
मैं आपके कपड़े निकाल कर रख देती हूँ और आपके बेटे का भी कपड़ा निकाल देती हूँ, और आपका पोता नीचे गया है तो आप बोल दीजिएगा पोता से भी ये कपड़े पहन लेने के लिए, मैं जब तक नहा कर आती हूँ। ठीक है बहू, ना चाहते हुए भी ये साड़ी तो मुझे आज पहनना ही पड़ेगा। बस आज के दिन, आज शादी हो जाएगी, कल सुबह ही मैं अपने घर को चली जाऊंगी। बहू, अपनी नानी की तरफ से ये छोटा सा उपहार स्वीकार करो बहू। जी नानी जी। सीमा बेटा, अब शादी तो अच्छे से संपन्न हो गई, अब हम लोग को जाने का इजाजत दो बेटा। अरे नानी जी, अभी अभी मैं यहाँ आई हूँ और आप मुझे छोड़ करके इतनी जल्दी जाने लगे, अभी 2-4 दिन रुक जाइए ना नानी जी। अरे नहीं बहू, घर पे भी तो सब काम वैसे ही पड़े हुए हैं ना, और बच्चों लोग को स्कूल चालू है, तो छोड़ करके यहाँ रुकना सही नहीं ना है बहू, फिर कभी आऊंगी। ठीक है माँ, जाओ अपना पैकिंग सब कर लो, मैं आती हूँ। ठीक है दीदी, चलिए माँ जी। हाँ हाँ बहू चलो। ये माँ ना हर जगह बेइज्जती करवाने आ जाती है, एक छोटी सी अंगूठी लेकर के आई है, क्या सोचेगी मेरी बहू। ये क्या, काजल, भाई और मेरी माँ सारे कपड़े यहीं छोड़ करके चले गए, पता नहीं कितना शान है ये लोग में। माँ, हाँ बेटा। तुम लोग सब अपने कपड़े रूम में ही छोड़ करके जा रही हो? अरे बेटा, वैसा वैसा कपड़ा हम लोग नहीं पहनते, तुम्हें तो पता ही होगा, वो कपड़े में तो मेरा दम घुट रहा था बेटा। ऐसा भी क्या था माँ उन कपड़ों में जो तुम्हारा दम घुटने लगा? अरे बेटा तू नहीं समझेगी। ठीक है माँ, मैं कहाँ समझने वाली हूँ तुम्हारी बातें। ड्राइवर, ओ कार निकालो। अरे बेटा सीमा, तुम्हारा भाई ऑटो लेने गया है, और वैसे ही हम जैसे गवारों को ऑटो में सफर करने की आदत है। तुम्हारी महंगी कार तुम्हें मुबारक हो बेटा। क्या बोल रही है माँ? हाँ बेटा, ऑटो आ ही गया, हम लोग चलते हैं। चलो बहू, लेट हो रहे हैं हम लोग। ये क्या माँ जी, आप रो रहे हैं? माँ जी प्लीज मत रोइए ना, जो होना था सो तो हो गया, अब क्यों वो सब सोच सोच करके इतना रोना। बहू माफ कर दो बहू, मुझे एहसास हो गया, मैं फालतू में अपनी बिटिया को इतना बड़ाई करती थी, बढ़ाई के काबिल तो मेरी बहू है। माँ जी बस कीजिए, अब बहुत हो गया, अब बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बहू। माँ जी जाइए हाथ पैर धो लीजिए तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, मैं जब तक हाथ पैर धो करके चाय चढ़ा लेती हूँ। ठीक है बहू। ये क्या काजल, हाँ क्या हुआ? खाना बनाने के लिए भूल ही गई तो? ऐसा क्या हुआ? तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है, सब्जी में तो नमक ही नहीं है, बिल्कुल फीकी लग रही है सब्जी। अरे ये कौन सा तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? सफर से लौटती ही बेचारी काम में लग गई है, आखिर ये भी इंसान ही है। अगर सब्जी में नमक डालना भूल गई है तो तुम उठ करके रसोई से नमक लेकर के डाल लेना। और हाँ, आइंदा मेरी बहू से ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।